हेलो बच्चों, परसेंटेज के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। बहुत संभावना होती है ऐसे क्वेश्चन के नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की। ये जो लेक्चर अभी आप देखने जा रहे हो ना, वो अर्जुन बैच का रिकॉर्डेड लेक्चर है। ये अर्जुन बैच नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए चलाया जा रहा है हमारे द्रोण स्कूल के ऐप में। तो प्ले स्टोर पर जाइए, द्रोण स्कूल सर्च कीजिए, DRONSCHOOL द्रोण स्कूल का ऐप डाउनलोड कीजिए और यहां से फटाक से अर्जुन बैच आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन लेक्चर्स आपको मिलते रहें। ठीक है, अगर आप नवोदय विद्यालय की अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो लेक्चर को एंजॉय कीजिए, पढ़िए, अच्छे से समझिए। मिलते हैं आपसे लेक्चर्स के अंदर। हेलो बच्चों, आज के इस वाले लेक्चर में हम लोग लेक्चर नंबर 6 कवर करने वाले हैं, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता का। हमने 5 लेक्चर्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, राइट। तो ये वाला लेक्चर हमारा हो गया, ये और ये भी हो गया, यानी कि ऑल दिस 5 लेक्चर्स हैव बीन कंप्लीटेड, राइट। तो ये अपना छठा लेक्चर है, समूह वाले प्रश्न यानी कि ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन। अब इसमें हम लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जैसे चुनाव वाला क्वेश्चन आता है कि इतने लोगों ने चुनाव लड़ा और इतने लोग हार गए तो जीते कितने % लोग। या फिर क्लास वाला क्वेश्चन आ जाता है कि किसी क्लास में 36% लड़के हैं तो लड़कियों की संख्या बताइए, इतने बच्चे पास हो गए तो कितने % फेल हुए। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाकर के क्वेश्चन हम लोग लेंगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये देखो हमारा पहला क्वेश्चन, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थी 900 हैं, यदि 765 विद्यार्थी उपस्थित हो तो अनुपस्थित छात्रों का प्रतिशत बताइए। The total students in school are 900. If 765 students are present, then state the percentage of absent student. कह रहा है कि कुल मिलाकर के ना 900 स्टूडेंट है किसी स्कूल में, 900 बच्चे हैं, है ना। इसमें से 765 स्टूडेंट जो है प्रेजेंट हैं, आज के दिन आए हुए हैं, बाकी सब भगोड़े हैं, आए नहीं आज के दिन। तो पूछ रहा है कि एब्सेंट जो है उनका प्रतिशत बताओ। तो गुरुजी एब्सेंट निकालने के लिए, यानी कि जितने बच्चे एब्सेंट हैं, क्या मुझे ये करना होगा कि 900 बच्चे टोटल थे और जितने प्रेजेंट थे 765 उनको मैं घटा दूं, यानी कि एब्सेंट बच्चे कितने हैं बताओ। तो बेटा यहाँ पे एब्सेंट बच्चे मेरे आ रहे हैं 135 बच्चे एब्सेंट है, 135 बच्चे आए नहीं। ठीक है, अब परसेंट निकालने के लिए कि कितने % एब्सेंट थे, कितने % एब्सेंट थे, तो कितने बच्चे एब्सेंट थे 135। टोटल कितने, टोटल 900 ना, टोटल 900 हैं, तो बटे 900 गुणे 100। अब यहां पे देखो कोई तो जा रहा है, तुम्हें जाना होगा, 00 से 00 गया और ये 9 1 कम 9 4 13 9 5 45, यानी कि 15% बच्चे जो है वो एब्सेंट थे। हमारा आंसर कौन सा गुरुजी? सी ऑप्शन। आगे चले तो इस तरह से देखो, अगर आपने ना डायरेक्ट ये निकाला होता कि 765 बटे 900 गुणे 100, तब तो आपका 85% आ जाता। ऑप्शन में है नहीं, फिर भी आप परेशान तो हो जाते ना। तो आप ये बात समझते हो चलना, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से कि क्वेश्चन प्रेजेंट वालों की संख्या पूछ रहा है या फिर एब्सेंट वालों की संख्या पूछ रहा है। जो संख्या पूछ रहा है वही आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आ जाओ। एक कक्षा में कुल 40% लड़कियां हैं तथा उनकी संख्या 16 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? देयर आर टोटल 40% गर्ल्स इन ए क्लास and their numbers is 16, then what is the number of boys in the class? जरा समझो क्या कह रहा है कि एक क्लास में ना 140% लड़कियां, एक मिनट, टोटल 140, उसको मैंने पढ़ लिया, 40% लड़कियां हैं और उनकी संख्या 16 है। मतलब इस क्लास में बेटा, ये जो क्लास है इसमें 40% लड़कियां हैं। क्या है? 40% लड़कियां। ये अंगा नहीं रहेगा यहाँ पे, हो 40% क्या है बेटा? लड़कियां हैं। गर्ल्स लिख देता हूं ना मैं, सीधा सिंपल। ठीक है, 40% लड़कियां हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 60% जो है वो बॉयज होंगे। आप सभी जानते हो कि क्लास में पूरे बच्चे कितने होंगे? 100%। 100% में से 40% बेटा लड़कियां हो गई, तो 60% ही तो लड़के होंगे ना। और ये कह रहा है कि लड़कियों की जो संख्या है दैट इज 16। कितना है? 16 है। तो लड़कियों की जो संख्या ये हमने मानी वो 16 है। इसका मतलब ये 40% की वैल्यू 16 है। कितनी? 40% की वैल्यू 16 है। हमें क्या निकालना है? देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास? तो हमें बॉयज की वैल्यू कितनी है? 60%। हमें 40% की वैल्यू दी हुई है और 60% की वैल्यू निकालनी है। गुरुजी का जंतर याद करो, शॉर्ट ट्रिक याद करो कि जो दिया हुआ है वो क्या है? वो 16 है ना। 16 किसकी वैल्यू है? 40% की। किसकी वैल्यू निकालना है गुरुजी? 60% की। तो जिसकी वैल्यू दी हुई है नीचे रखो,
जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर रखो और जितनी वैल्यू दी हुई है उसको बगल में रखो, गुणा कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 60% का वैल्यू देखो तो बेटा यहां से आ रहा है क्या कि 4 चौके 16, 4 दहा में 40, ये तो 0 से 0 गया, 4 6 के 24, 4 6 के 24, यानी कि लड़कों की संख्या कितनी है 24। शॉर्टेज इसी तरह से करते हुए चलना है एग्जाम में, कोई प्रॉपर कोई बहुत भारी भरकम मेथड की जरूरत ही नहीं है अपने को तो बस शॉर्टेज है जिससे हमारा काम बन जाए आसानी से, है ना। तो इसलिए हमारा आंसर हो गया 24। आगे चलते हैं 24 यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कि एक कक्षा में कुल 80 विद्यार्थी हैं, उनमें से 36 लड़कियां हैं। देखो टोटल कितने हैं, टोटल गुरुजी 80 हैं, 80 में से 36 लड़कियां हैं, तो कक्षा में लड़कों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देयर आर टोटल 80 स्टूडेंट्स इन द क्लास आउट ऑफ विच 36 आर गर्ल्स, देन फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉयज। देखो ये क्लास है, मान लो ये क्लास में, इस क्लास में 80 स्टूडेंट टोटल हैं, लो जी हमने मान लिया 80 टोटल, जिसमें से 36 जो हैं वो गर्ल्स हैं। कितनी है 36 गर्ल्स हैं। एंड सो द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास इज हाउ मच 44। यस, तो देखो क्योंकि अच्छा 80 टोटल है, 36 लड़कियां हैं तो 44 लड़के हो गए ना, 36 और 44 मिलकर कितना बनता है 80, तो 40 हमारे भाई साहब ये लड़के मिल गए सारे, ठीक है हमारे लड़के मिल गए 40 बॉयज, तो 40 लड़के 44 लड़के मिल गए। कह रहा है कि लड़कों का परसेंट निकालो। गुरुजी परसेंट निकालने के लिए 44 लड़के हैं तो ऊपर रखेंगे कितने में से 80 में से, कितने में से 80 में से, तो 80 नीचे रखेंगे, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। बिल्कुल आसान सी बात है। देखो तो जरा यहाँ 20 चौके 80, 20 पंजे 100 और 4 से काटोगे तो 11 12 में कटेगा, 11 पंजे 55%। 55% हमारा आंसर कौन सा है 55%, सी ऑप्शन, राइट। चले आगे क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। एक कक्षा में 60% लड़कियां तथा 32 लड़के हैं, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देयर आर 60% गर्ल्स एंड 32 बॉयज इन ए क्लास, हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। जरा समझो क्या कह रहा है कि 60% लड़कियां हैं, 60% क्या है लड़कियां हैं और 32 बॉयज हैं, तो मान लो ये हमारी क्लास है, ये हमारी क्लास है। क्लास में तो हमेशा 100% होते हैं, ठीक है, और 100% में से क्या कह रहा है 100% में से 32 बॉयज यानी कि 60% गर्ल्स हैं। तो अभी जरा समझो कि यहां पे बेटा कह रहा है कि 60% जो गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स है वो है 60%, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो लड़के हैं यानी कि जो बॉयज हैं वो होंगे 40%। गुरुजी बिल्कुल सत्य वचन है कि 60% लड़कियां हैं और 40% लड़के, समझ रहे हो, तभी तो दोनों मिला के 100 होगा। जी गुरुजी बिल्कुल बात सही है। अब यहां पे बॉयज की संख्या दी हुई है कि लड़कों की संख्या 32 है, 32 लड़के हैं, समझ रहे हो, यानी कि 40% की वैल्यू दी हुई है 32, क्योंकि 40% हमने तो अपने दिमाग से निकाला ना कि 60% लड़कियां, तो 100 में से 60 घटाया 40% लड़के, और इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी 32, तो 40% की वैल्यू दी हुई है 32। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाउ मेनी टोटल स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। मतलब हमें लड़कियों की संख्या नहीं निकालनी है, हमें निकालना है कि टोटल स्टूडेंट तो 100% थे ना, हमें टोटल स्टूडेंट्स को लड़के लड़कियां सब कुछ मिला करके टोटल कितना परसेंट है वो निकालना है। तो गुरुजी मुझे फॉर्मूला याद है, शॉर्टकट याद है, ये 32 दिया हुआ है, किसकी वैल्यू है 32 40 की, तो 40 को नीचे रखेंगे, किसकी वैल्यू निकालना है 100 की, तो 100 को ऊपर रखेंगे, गुणा कर देंगे। देखो यहां पे बेटा कट रहा है, कोई तो जा रहा है 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और ये 5 से कट जाएगा 20 बार में, तो 20 चौके 80 कितने हैं टोटल 80 लड़के हैं, टोटल 80। एक मिनट कुछ गड़बड़ कर गया मास्टर, ओहो 8 चौके 32, 8 पंजे 40, यार सही तो कर रहा है, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, कुछ 5 20 पंजे 100% की वैल्यू, हाँ टोटल 80 है, ठीक है। मैंने वही सोचा कि भाई साहब लड़कियों की संख्या ज्यादा कैसे हो रही है, ये लड़कियों की संख्या तो थोड़ी ना निकल रही है, ये तो टोटल बच्चों की संख्या निकल रही है ना, तो 80 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि 80 का अगर हम 60% निकालेंगे तो 80 का 60% जो होगा वो आएगा कितना 8 6 के 48 आ जाएगा, और 80 का अगर हम लोग कितना निकालें 40% निकालें तो वो आ जाएगा 32 आ जाएगा। 32 और 48 जरा जोड़ो तो 32 और 48 ये टोटल 80 हो रहा है ना, यस, तो ये हो गए 48, यानी कि 60% हमारी लड़कियां हो गई। देखो ये लड़कियां, और ये जो 32 हैं वो तो लड़के हैं हमारे, आ रहा ना, बिल्कुल सेट हो रहा है इक्वेशन। तो इस तरह से हमें करना है ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिस इज ऑन स्क्रीन, जरा देखो, अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चाहो तो नोट कर सकते हो तुम। देखो एक विद्यालय में 7/20 बच्चे लड़के हैं, कितने 7/20 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 650 है, तो विद्यालय में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं। इन ए स्कूल 7/20 चिल्ड्रेन और बॉयज
and the number of girls is 650, then what is the percentage of girls in this school? कह रहा है कि 7/20 चिल्ड्रन, 7/20। तो हमने माना, देखो इसको कैसे करेंगे, हमने माना कि कुल बच्चों की संख्या, कुल छात्रों की जो संख्या है, कुल जो छात्रों की संख्या है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स जो हैं, टोटल जो स्टूडेंट हैं वो हमने मान लिया कि x है, ठीक है, हमने मान लिया x है। अब x का 7/20 जो है वो लड़के हैं, तो x का क्या लिखेंगे, 7/20 जो है बराबर लड़के हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी है, x का 7/20, ठीक है। और कह रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 650। तो एक बात बेटा समझो, एक तो पूरा पूरा भाग होता है, एक पूरा पूरा भाग होता है। अगर इसमें से मैं बोल दूं कि 7/20 लड़के हैं, 7/20 लड़के हैं, तो तुम क्या कह सकते हो कि 13/20 जो होंगी वो लड़कियां होंगी, वो लड़कियां होंगी। ये कैसे, मैंने गुरुजी कैसे किया ये आपने, जरा समझा दो मुझे। तो सुनो, एक पूरा है, 7/20 लड़के हैं, तो 13/20 ऐसे आ रहा है कि 20 में से 7 घटा दो, 20 में से 7 घटा दो, 13 हुआ ना, तो 13/20 लड़कियां हैं। अब ये कर क्यों रहे हो, ये तो बताओ पहले, एट द फर्स्ट प्लेस ये बताओ कि कर क्यों रहे हो। तो सुनो, इसलिए कर रहे हैं कि इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो 20 हर तो बराबर है, 13 और 7 20, 20/20 गुरुजी एक आ रहा है, तो यानी कि आपने ऐसे इसीलिए किया ताकि ये दोनों जुड़ करके एक हो जाए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है कि ये 20 में से 7 घटा दो, 13/20 लड़कियां हो जाएंगी। आ रही बात समझ में ना। तो लड़के हैं अगर 7/20, तो हमने बोला कि x का जो 13/20 होंगी ना, 13/20 होंगी, वो लड़कियां हो जाएंगी। क्या होंगी, वो लड़कियां यानी कि गर्ल्स हो जाएंगी। क्या यहां तक बात बेटा समझ में आ रही है, चल रहे हो एकदम फ्लो में। चलो अब कह रहा कि देन व्हाट इज टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, टोटल परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। अब जरा समझना, अब यहां पे ना ये जो नंबर ऑफ गर्ल्स 650 दिया हुआ है, 650, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस ऐसे ही घुमाने के लिए तुम्हें दे दिया है। परसेंट तो यहां से भी निकल जाएगा, परसेंट तो यहां से भी निकल जाएगा। इसका मतलब यहां पे डायरेक्ट तुम यहां से समझ सकते हो कि देखो 13/20 लड़कियां हैं, 13/20 लड़कियां हैं, यानी कि 20 जो है ये कुल स्टूडेंट है, ये टोटल है 20, और 20 में से 13 ये लड़कियां हैं। समझ रहे हो, इसका मतलब ये फ्रैक्शन चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि 13/20 मतलब 20 टोटल अगर हैं, तो अगर टोटल 20 हैं तो लड़कियां 13 हैं, अगर टोटल 20 हैं तो लड़कियां 13 हैं, तो ये लड़कियां हैं, ये गर्ल्स हैं, ठीक है। तो परसेंट निकालने के लिए 13/20 गुणे 100 कर देगा ना, सीधा सीधा 13/20 गुणे 100 मतलब 65%, मतलब 65% गर्ल्स आ गई। हमारा आंसर 65% गर्ल्स। इसकी कहीं जरूरत पड़ी नहीं, इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ी। अगर, लेकिन इसकी जरूरत कहां पे पड़ती, 65% हमारा आंसर तो आ गया। अगर यहां पे ये पूछ देता कि विद्यालय में लड़कियां कितने परसेंट है, नहीं, विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं, विद्यालय में कितनी लड़कियां हैं पूछ देता, यानी कि लड़कियों की संख्या पूछ देता, नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ देता, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स पूछ देता, एक मिनट, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया हुआ है, सुनो, नंबर ऑफ गर्ल्स नहीं, आपको यहां पे अगर पूछ देता तो विद्यालय में कितने स्टूडेंट है पूछ देता, विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी हैं, या फिर यह पूछ देता कि कितने लड़के हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर पूछ देता, या फिर नंबर ऑफ बॉयज पूछ देता, तब इसकी जरूरत पड़ती। क्योंकि ये जो 65% है ना बच्चे, ये जो 65% है इसकी वैल्यू है 650, समझ रहे हो, ये जो 65% है इसकी वैल्यू है 650, क्योंकि लड़कियों की संख्या दी हुई है यहां पे। तो हमें अगर पूरा संख्या निकालना है, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने हैं, देखो सुनो, बात ध्यान से सुना, अगर टोटल स्टूडेंट निकालना है, टोटल स्टूडेंट, सुनो गुरुजी हम तो ध्यान से ही सुन रहे हैं, आप पढ़ाओ। टोटल जो स्टूडेंट हैं उनकी अगर संख्या निकालना है, मतलब कुल छात्र कितने हैं, तो ये 65% की वैल्यू दे रखी है 650, 100% की वैल्यू निकालनी है। देखो 650 वैल्यू दे रखी है किसकी, 65% की, किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है। गुरुजी ऊपर रख दिया हमने, देखो 65 दहा में ये 650, 10 गुणे 100 बराबर 1000, 1000। आ रही है बात समझ में। तो 1000 ये टोटल स्टूडेंट हो गए। अगर बॉयज की बात कर दे बेटा, अगर बॉयज की बात कर दे, तो बॉयज जो है ना 65% लड़कियां हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 35% जो है वो बॉयज होंगे, तभी तो मिलाकर के 100% बनेगा। 65% लड़कियां हैं तो 35% जो है बॉयज होंगे, तभी मिलाकर के 100% बनेगा, है कि नहीं। तो अब हम लोग क्या कर लेंगे, हमें समझ में आ रहा है कि 35% लड़के हैं, 65% की वैल्यू दी हुई है, लो जी, और 35% की वैल्यू निकालनी है, लड़कों की संख्या निकालनी है, तो 35 की निकालनी है, 65 की दी हुई है, कितनी दी हुई है 650, 65 की वैल्यू कितनी दी हुई है 650, तो हमने 650 यहां पे रख लिया। देखो अब देखो 65 दहा में 650, 35 दहा में 350, यानी कि लड़कियों की संख्या 350 हो गई।
आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से अगर क्वेश्चन इसका दूसरा फॉर्म भी पूछ देना तो आपको उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। ये चीज नोट डाउन कर लेना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन भी है। देखो अब धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं तो किस तरह से कॉन्सेप्ट जो है वो आपस में मोल्ड होते जा रहे हैं, किस तरह से जो सारे कॉन्सेप्ट हैं आपस में मर्ज होते जा रहे हैं, इस तरह के डिफरेंट डायमेंशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इंटर कनेक्ट करके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, है ना, धीरे धीरे सारे क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन भी हम नहीं छोड़ सकते एग्जाम में ना, एक क्वेश्चन से भी सिलेक्शन रुक जाता है, इसलिए हम नहीं छोड़ सकते एग्जाम में। हमें तो पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन बेटा करने हैं। कितने? पूरे के पूरे 80। कितने सरदार? सरदार कितने क्वेश्चन करने हैं? रोज सांभा कितने क्वेश्चन करने हैं? 80 सरदार। कितने? 80। यस, टोटल क्वेश्चन वी हैव टू डू ऑल द क्वेश्चन, वी हैव टू अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में 30% लड़कियां हैं। यदि कक्षा में लड़कियों की संख्या 24 है तो उस कक्षा में कुल बच्चों की संख्या ज्ञात कीजिए। इन ए क्लास 30% आर गर्ल्स। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 24 देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। जरा समझो, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है बेटा। 30% क्या है? 30% ये गर्ल्स हैं। क्या है? 30% सा गर्ल्स, और इनकी संख्या दी हुई है 24, यानी कि 30% की वैल्यू दी हुई है 24। अपने को क्या निकालना है? अपने को टोटल निकालना है। मास्टर को तो टोटल चाहिए भाई, तो टोटल निकालना है, मतलब 100% निकालना है। 30% की वैल्यू दी हुई है 24, अजी 30% की वैल्यू दी हुई है 24, 100% की निकालनी है। 30% की दी हुई है, 100% की निकालनी है। फिर से समझो, 30 की दी हुई है तो 30 नीचे रखेंगे, 100 का निकालना है तो 100 ऊपर रखेंगे। 30 की वैल्यू कितनी है? 24, तो 24 से हम इसमें गुणा कर देंगे। यस, अब जरा समझो कि यहाँ पे क्या हो गया, 0 से 0 तो कैंसिल हो गया, 3/24, 8 10 में 80, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 80 हैं। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 80। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, एक समारोह में प्रथम श्रेणी के लिए 12% टिकट आरक्षित है। यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के 84 टिकट हैं तो कुल कितने टिकट बिके हैं? 12% of tickets are reserved for first class in a function. If all the tickets are sold and the first class tickets are 84, then how many tickets are sold in total? कह रहा है कि एक समारोह है, नाच गाना कुछ भी हो रहा है, फिल्म देखने जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे ना 12% टिकट रिजर्व है, फर्स्ट क्लास को मिलता है, एकदम जो एकदम ऊंचे पे बैठता है। याद है तुम्हें? गए हो कभी सिनेमा हॉल में? वहां पे क्या एकदम जो टॉप पे बैठता है, फर्स्ट क्लास, फिर सेकंड, फिर थर्ड क्लास, इस तरह से। तो जो सबसे फर्स्ट क्लास है वो रिजर्व है कि 12% रिजर्व होगा, और सारे टिकट्स बिक गए हैं, कोई बचा नहीं है, सब सीट फुल, हाउसफुल चल रहा है भाई साहब, तो है ना। तो 12% जो टिकट है वो बिक गए, वो फर्स्ट क्लास के लिए है, और सारे टिकट बिक गए, और कह रहा है कि फर्स्ट क्लास का टिकट 84 है। तो ये दे रखा है कि अगर मैं फर्स्ट क्लास टिकट की बात करूं तो ये 12% है, और 12% की वैल्यू दे रखी है 84। मतलब देखो, यदि सारे टिकट बिक गए हैं तथा प्रथम श्रेणी के टिकट 84 हैं और प्रथम श्रेणी के लिए 12% आरक्षित है, ये भी लिखा हुआ है, तो यानी कि 12% की वैल्यू ही तो 84 है। अब हमें निकालना है कुल कितने टिकट बिके, टोटल निकालना है। मतलब हमें गुरुजी बात समझ में आ रही है हमें कि 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू, टोटल वैल्यू निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। गुरुजी 12% दिया हुआ है, किसका? 12% की वैल्यू है 84, 12% की वैल्यू है, 12% की वैल्यू दी हुई है, 100% की वैल्यू निकालनी है। सुनो ध्यान से, 12% की वैल्यू दी हुई है और 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। अब कितनी 12% की वैल्यू कितनी दी हुई है गुरुजी? 84। 84 यहां पे रख दो तो गुणा कर दो, 12 सत्ते 84, 700, यानी कि 700 टिकट। टोटल कितने हैं? 7 गुणे 100, 700। टोटल टिकट्स आर 700। ये 700 इज द करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बात समझ में? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखो तो जरा, बहुत ही लल्लू सा क्वेश्चन है बेटा, लड्डू है एकदम तुम्हारे लिए। एक संगठन में 2400 कर्मचारी हैं, इनमें से 45% कर्मचारियों ने पदोन्नति प्राप्त की हो तो कुल कितने, यहां हो रहेगा ना, तो कुल कितने कर्मचारी पदोन्नत हुए? देयर आर 2400 एम्प्लॉइज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, आउट ऑफ दिस 45% एम्प्लॉइज गॉट प्रमोशन, देन हाउ मेनी एम्प्लॉइज गॉट प्रोमोटेड इन टोटल? देखो भाई साहब, सिपाही से दरोगा बन गए, प्रमोशन हो गया, समझ लो, प्रमोशन हो गया। सिपाही थे, हवलदार थे, दरोगा बन गए, प्रमोशन हो गया। कितने परसेंट लोगों का प्रमोशन हुआ? 45%। टोटल कितने थे? 2400। वही तो निकालना है कितने लोग प्रमोट हुए, तो 2400 टोटल थे, 45% का प्रमोशन हुआ तो 45/100 कर देंगे। 2400 टोटल थे, 45% निकालना है तो 45/100 कर देंगे। 00 से 00, तुम तो गए, तुम तो जाना होगा, तुम्हें जाना होगा। ये 24 बच्चे 120 हासिल 12, 24 चौके 96, 12 98, 108, यानी कि 1080 टोटल प्रमोशन मिला, 1080 लोगों को टोटल प्रमोशन मिला। चलो, तो ये है हमारा सी आंसर, ठीक है।
चलो ये हम लोग एक और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन आई थिंक, यस नहीं अभी, हाँ एक जो लास्ट क्वेश्चन है वो तो भाई साहब मजा ही आ जाएगा, ये सेकंड लास्ट है, लास्ट वाला क्वेश्चन देखना जरूर। एक फुटबॉल टीम एक वर्ष में खेले गए 60% मैचों में विजयी रही, 18 मैचों में हार का सामना करना पड़ा। बताइए एक वर्ष में उस टीम ने कितने मैच खेले। ए फुटबॉल टीम won 60% of the matches played in a year and lost 18 matches. Tell how many matches did that team play in a year? कह रहा है कि मान लो हमें नहीं पता कि कितना मैच टीम ने खेला, लेकिन 100% तो खेला ना, ये तो पता है ना, 100% टोटल है, 100% टोटल है, जिसमें से 60% में जीते। यहां पे देखो 60% में विजयी रही, तो 60% मैच जो है वो जीत हासिल हुई, उनको क्या हुई, जीत हासिल हुई। तो 40% में क्या मैं कह सकता हूं गुरुजी कि 40% हार गए, 40% मैच हार गए, समझ रहे हो। 100 मैच खेले, 100 में से 60 जीत गए, 40 हार गए, ऐसे समझो, ठीक है। और कह रहा है कि 18 मैच प्लेड इन लॉस्ट 18 मैचेस, मतलब 18 मैचों में उनकी हार हुई है। और हमने अपने दिमाग से कैलकुलेट किया कि 18% मतलब जितने हारे वो 40% है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 18। ये देखो ये 40% तो नहीं दिया हुआ था, ये तो हमने कैलकुलेट किया ना कि 60% जीते तो 40% हारे। अब जितने हारे उसकी वैल्यू दे रखी है 18, कितनी, उसकी वैल्यू दे रखी है 18, देखो 18, तो यानी कि 40% की वैल्यू 18 है। हमें क्या करना है, हाउ मेनी मैचेस डिड द टीम प्ले इन ए ईयर, यानी कि एक साल में इस टीम ने कितने मैचेस खेले, कितने, एक साल में टोटल कितने मैचेस खेले। तो टोटल मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। कितने परसेंट की वैल्यू दी हुई है, 40% की वैल्यू दी हुई है, तो 40 को नीचे रखेंगे। कितनी वैल्यू दी हुई है, तो 18, 40% की वैल्यू कितनी, 18, तो 18 को इधर रखेंगे, 18 गुणे 100/40, यानी कि अब देखो आ रहा है गुरुजी, आ गया 20 दूना 40, 20 पंजे 100, अब देखो 2 9 18 और 9 पंजे 45, ऊपर 45, यानी कि टोटल, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, टोटल 45 मैच खेल ले, कुछ गड़बड़ है क्या मास्टर, ओहो रुको मास्टर ने गड़बड़ की है कि हार गए 40%, हार गए कितने, 40%, तो ठीक तो है यार, 60% जीते, 60% मैच में बिजी रहे, और हार गए 40%, 40% की वैल्यू दे रखी है, यानी कि यहां पे आंसर में गड़बड़ी है। 45 मैच टोटल इन्होंने खेले। यहां पे इसको मैं सुधारा था, लेकिन सुधारने के बाद भी ये सही नहीं हुआ। यहां पे ना ये 45 मैच टोटल रहेगा, कितना, 45 मैच टोटल खेले, यहां पे 45 कर लेना बेटा, 45 मैच टोटल खेले। अब जरा 45 पे निकाल लेते हैं कि 45 का 40% कितना होगा, 45 का 40% कितना होगा, तो 45 का 40%, 45 गुणे 40/100, तो 20 दूना 40 और 20 पंजे 100, 5 9 45, यानी कि 9 दूना 18, 9 दूना 18, 45 का 40% 18 हो रहा है। तो वही तो हमने किया कि 40% मैच हार गए, मतलब 18 मैच हार गए। कह तो रहा है कि फुटबॉल टीम वॉन 60% ऑफ द मैचेस प्लेड इन ईयर एंड लॉस्ट 18 मैचेस, यानी कि क्या 18 मैचेस हार गए, और 18 मैचेस हारने की वैल्यू जो होगी वो 40% क्यों हो रही है, क्योंकि 60% इन्होंने जीता हुआ है ना, 60% जीता है तो 40% हारे हैं, हारने वाले की वैल्यू दी हुई है 18, तो हमारा 45 आंसर होगा। टोटल मैच जो खेले थे ना वो 45। अगर यही पूछ दे कि कितने मैच मतलब कितने मैच जीते, तो 45 में से 18 कर देंगे, 45 में से 18 घटा देंगे, क्योंकि 45 तो टोटल खेले ना, तो जीते हुए मैचों की संख्या, जीते कितने मैच जीते, कितने मैच जीते, कितने जीते मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि कितने मैच जीते, तो हम लोग क्या करेंगे 45 में से 18 घटा देंगे, यानी कि हमारा आंसर आने वाला है क्या बेटा, जब बताओ तो 45 में से 20 27 आ गया, हमारा आंसर क्या होगा, 27 मैच जीते, ठीक है, जीते कितने, 27 मैच। चलो, तो अगर जीतने वाला क्वेश्चन पूछे तो हमारा आंसर होगा 27, और अगर टोटल क्वेश्चन पूछे कि टोटल मैच कितना होगा, तो हमारा आंसर होगा कितना बेटा, हमारा आंसर होगा टोटल 45, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये भाई कमाल का क्वेश्चन है, मजा ही आ जाएगा। बहुत ही बच्चे ऐसे क्वेश्चन में गलती करते हैं, तो ध्यान से तुम्हें देखते हुए चलना है, इस क्वेश्चन को पढ़ो ध्यान से। कह रहा है कि 500 विद्यार्थियों में से 300 हिंदी बोल सकते हैं, मान लिया 50 विद्यार्थी हिंदी तथा इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, तथा शेष विद्यार्थी केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, तो कितने % विद्यार्थी इंग्लिश बोल सकते हैं। सुनना, आउट ऑफ 500 स्टूडेंट्स 300 कैन स्पीक हिंदी, 50 students can speak both Hindi and English, and rest of the students can speak English only. Then what is the percentage of students that can speak English? ठीक है, what % of students can speak English? तो जरा समझो कि कह रहा है कि 500 स्टूडेंट में से 300 हिंदी बोल सकते हैं, तो ये 300 जो स्टूडेंट है, मान लो कि ये 300 स्टूडेंट है, कितने, ये 300 कौन है, ये हिंदी वाले हैं, हम तो हिंदी वाले हैं, हम कौन है, हिंदी वाले हैं। और क्या कह रहा है
कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं, यानी 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो देखो हमने मान लिया बेटा, हमने ये मान लिया कि ये स्टूडेंट जो है ना, ये स्टूडेंट ये इंग्लिश बोल सकते हैं, ये इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जरा इसमें चीज देखो कि मैंने क्रॉस ऐसे क्यों किया, मतलब दोनों को आपस में ऐसे सटा करके अंदर घुसेड़ क्यों दिया, क्यों किया है जरा समझो कि 300 बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, तो अगर मैं हिंदी बोलता हूं तो मुझे अंग्रेजी भी तो आती है ना, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको दोनों आती हो, जिनको देखो ये इंग्लिश भी आ रही है इनको और इनको हिंदी भी आ रही है, यानी कि ये जो बीच वाला पोर्शन है इनको दोनों लैंग्वेज आता है, इनको दोनों लैंग्वेज आता है। समझ रहे हो बात, समझना। अब यहां पे बहुत अच्छे से बात समझना कि ये पूरा टोटल यहां से लेके यहां तक 300 है, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जिन्हें केवल हिंदी आती है, मतलब अंग्रेजी नहीं आती है, केवल हिंदी आती है, केवल हिंदी, ऐसे बच्चे कितने होंगे, ऐसे बच्चे देखो बेटा कितने होंगे, 300 तो टोटल है ना, और 50 बच्चे ऐसे हैं, 50 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों आती है, मतलब ये बीच वाले का भाग है ना, ये पोर्शन है 50 जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो 300 तो टोटल यहां से यहां तक ना 300 है, 300 में से ये 50 घटा दो, ये चंदा मामा बना दो, इसको काट दो यहां से, ये 50 घटा दो, तो ये जो बच रहे हैं हमारे, ये जो बच रहे हैं वो केवल हिंदी वाले बच्चे हैं बेटा, क्या ध्यान से समझना, ये जो बच रहे हैं ये केवल हिंदी वाले बच्चे हैं, ये केवल हिंदी वाले बच्चे हैं। तो 300 में से हम लोग 50 घटाएंगे ना, हाँ गुरुजी बिल्कुल बात तो सही, ठीक ठाक बोल रहा है मास्टर। तो केवल हिंदी वाले 300 में से 50 घटा दो, यानी कि 250 बंदे हैं। तो सुनो, तो 250 तो ये हो गए, ये 250 हो गया, नहीं दिख रहा है क्या, रुको लेट मी टेक सम अदर पेन, ओके, तो ये ले लेता हूं, तो ये 250 है, और ये वाले बंदे कितने हैं, ये वाले बंदे हमारे ये 50 है, ये 50 है, ये 250 है, तो इनकी वैल्यू कितनी होगी जरा देखो, जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, मतलब इनकी वैल्यू कितनी होगी, देखो तो इनकी वैल्यू कितनी होगी, 250 और 50 मिलकर 300 हो गए, और टोटल कितने हैं, 500 हैं, मतलब ये सब मिलाकर के 500 हैं, तो यानी कि 500 में से 300 घटा दो तो 200 ये हो जाएंगे, समझ रहे हो बात, 250 ये, 200 ये और 50 ये, तो सबको अगर मैं मिला दूं 250 और 50 300, 300 दो 500। गुरुजी इस तरह से मुझे दिमाग में समझ में आ रहा है कि हमें क्या करना है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी इंग्लिश दोनों बोलते हैं, उनको अलग कर देना है, तो केवल हिंदी वाले निकल आएंगे कितने, 250, ठीक है, और केवल इंग्लिश वाले 200 निकल के आ जाएंगे, ठीक है, केवल इनको इंग्लिश आती है, इनको हिंदी नहीं आती है। ऐसे बच्चे जिनको हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है वो हैं 50 और 200, यानी कि 250। ऐसे बच्चे जिनको हिंदी नहीं, ऐसे बच्चे जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन कुछ ऐसे उनमें बच्चे हैं जिनको हिंदी भी आती है, कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि मुझे इंग्लिश आती हो तो हिंदी नहीं आती हो, तो इसलिए ऐसे बच्चे हैं कितने टोटल, ये 200 और 50 मिला के 250, जिनको दोनों भाषाएं आती हैं वो हैं 50, और जिनको हमसे क्या पूछ रहा है कि रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या पूछ रहा है कि What % ऑफ स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। तो देखो इंग्लिश अब ये बच्चा भी बोल सकता है, ये बच्चा भी बोल सकता है, ये तो दोनों बोलता है ना, तो 200 बच्चे केवल और केवल इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं आती, और 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश दोनों आती है। तो हमसे पूछ रहा है कि कितने % बच्चे इंग्लिश बोल सकते हैं, तो 200 प्लस 50, 200 प्लस 50, यानी कि 250 बच्चे जो है इंग्लिश बोल सकते हैं, कितने, 250। मैंने 200 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 200 केवल इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन 50 बच्चे ऐसे जो दोनों बोल सकते हैं, तो इंग्लिश भी तो ये बोल ले रहे हैं ना, तो इंग्लिश ये बोल ले रहे हैं ना कि 50 प्लस 200 टोटल 250 बच्चे हैं जो इंग्लिश बोल ले रहे हैं। परसेंट निकालना है बेटा, परसेंट निकालना है, तो टोटल बच्चे कितने, 500, कितने बच्चे बोल ले रहे हैं इंग्लिश, 250, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे गुरुजी, यहाँ पे सीधा सीधा मेरा परसेंटेज आ रहा है 250 दूना 500 और 100/2 बराबर 50%, कितना आ गया, 50% इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 50% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश बोल सकते हैं। कितने % विद्यार्थी, 50%। बेटा बिना कहे सुने इसको तुम लोग ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में लिखोगे, मास्टर की बात मानोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कॉपी में लिखोगे, मैं बोल दे रहा हूं बार बार कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कॉपी में जरूर लिखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बहुत फंसते हैं, और यकीन मानो कि इस तरह के क्वेश्चन अगर तुमने कॉन्कर कर लिया, जीत लिया, तो समझ लो दुनिया तुम्हारी है, कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा दे परसेंटेज का तुम लगा ही लोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोग जो है जरूर से प्रैक्टिस करो। चलो फिर उम्मीद करता हूं कि सारी चीज आपको समझ में आई होंगी, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रुको, जाने से पहले एक चीज सुनो कि ये जो अभी आपने लेक्चर देखा ना,
वो अर्जुन बैच का लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर था। ठीक है, अर्जुन बैच में इसी तरह की क्लास चल रही है। तो अगर आपको पूरी क्लास चाहिए, फुल क्लास चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो मैं चाहूंगा कि आप अर्जुन बैच जरूर से ज्वाइन कर ले। कहां पे आपको मिलेगा अर्जुन बैच? ये जो मिलेगा वो आपको मिलेगा द्रोण स्कूल के ऐप में। द्रोण स्कूल के ऐप में प्ले स्टोर पे आप जाना, द्रोण स्कूल का ऐप सर्च करना, वहां पे एक अर्जुन बैच का थंबनेल होगा, उस पर क्लिक करके आप अर्जुन बैच को बाई कर सकते हैं। वहां से कोर्सेज वगैरह आप देख सकते हैं, कैसे कोर्स का स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारा इंट्रोडक्शन वाले फोल्डर में होगा, तो उसको देखना मत भूलना, उसको जरूर से देखना। चलो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।